हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आपका भी टारगेट है बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स करने का उत्तराखंड की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर पीजीआई चंडीगढ़ से, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके इन एग्जाम्स को अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करने में। और मैंने खुद जो अपना बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। मेरी स्टेट रैंक 235 थी। तो साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो गवर्नमेंट एंट्रेंसेस होते हैं उनमें कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। तो हम इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जो सीरीज हम चला रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश की, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर करा करो कमेंट सेक्शन में। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। और अगर चैनल पे नए हो तो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के हमारे टॉपिक है पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अ स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। कौन सा पी ब्लॉक इनर्ट आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट बनाता है? ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ये पूछा गया है। ठीक है। आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, थैलियम, नाइट्रोजन और बोरोन। बताओ। अगर अपना कॉपी पेन अब तक नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपका आज का स्कोर कितना बना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, थैलियम। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, हमें पता है कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए थैलियम जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। किससे? Tl3+1 से। Next question, which D block elements is used as a catalyst in the hydrogenation of oils? अगर हाइड्रोजनेशन कर देते हैं हम ऑयल्स का, तो कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं? ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं निकल, जिंक, कोबाल्ट, आयरन। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए। ठीक है बच्चों, कैसे होगा? देखो, निकल जो है आपका वो बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है ना हमें। और क्या मिलता है साथ में? सरफेस एड्सॉर्प्शन। अगर आपने एड्सॉर्प्शन वाले क्वेश्चंस को अब तक प्रैक्टिस नहीं करा है तो जाओ जाकर के कमेंट सेक्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट को पिन कर रखा है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ce3+ आयन? यानी कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। देखो बच्चों, एक आध क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपके ऑप्शंस है Xc4f1, Xc4f2, Xc5d1। ठीक है। एक ऑप्शन है आपका Kr4d10 5s2। ठीक है। ऑर्बिटल्स है इनकी, पढ़ा होगा ना, एस पी डी एफ जो आपकी होती हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्यों होगा वो देखो, सीरियम जो है वो दो आगे करेगा, लूज कर देगा 2 6s। ठीक है। और वहां पे क्या होगा, 1 5d इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा आपका Ce3+। ठीक है। अगर नहीं अभी भी समझ आया है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, फिर से कॉन्फ़िगरेशन देख लो पूरा अच्छे से, उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर? इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है नेचर में? ठीक है। आपके ऑप्शंस है SiO2, Al2O3, Na2O और CO2। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। Al2O3 ये क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है आपको दोनों के साथ। कौन से? एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। देखो बच्चों, एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। ठीक है। तो इनमें कौन सा वाला? Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following F block elements is used in cancer treatment? कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा F block एलिमेंट को हम यूज करते हैं? देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दोनों में फायदा हो जाएगा आपको। आपके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, क्यूरियम, सीरियम और रेडियम। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रेडियम। रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव होता है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? रेडियोथेरेपी में। आपको पता है ना कि कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है वहाँ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये चलती है। तो अब रेडियोथेरेपी चलती है, तो रेडियोथेरेपी का मतलब वहां पे ऐसे एलिमेंट की जरूरत होगी जो रेडिएशन दे सके, रेडियो एक्टिव हो। तो वो कौन है आपका? रेडियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एलिमेंट इज ग्रुप 15 शोज मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर? कौन सा ग्रुप 15 का एलिमेंट मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर दिखाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिस्मथ। बिस्मथ में क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने में, हमें पता है। ठीक है, ये तो कुछ चीजें ना बहुत कॉमन है कि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कब, घटेगा कब, ये सब चीजें, तो ये इनको याद रख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मेटलिक कैरेक्टर आपका डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ जाता है, तो बिस्मथ क्या हो गया, ज्यादा मेटलिक हो गया आपका ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन? बताओ डी डी ट्रांजिशन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या होगा आपका? ऑप्शन है Sc3+, Zn2+, Ti3+ और Ca2+। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, Ti3+। Ti3+ क्या आपका, उसमें अनपेयर्ड है डी इलेक्ट्रॉन्स। क्यों है वो देखो, क्योंकि आपका डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है और कलरिंग है वहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपका एसिडिक है नेचर में? Na2O, CO2, CaO और एक ऑप्शन है आपका MgO। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी, ठीक है, CO2। CO2 डिजोल्व जाता है आपका वाटर में और फॉर्म कर लेता है कार्बोनिक एसिड को। ठीक है, हमने बोला ना कि वो एसिडिक है, अब एसिडिक क्यों है तो यही पता होना चाहिए। तो वो किस लिए होगा, क्योंकि CO2 डिजोल्व हो गया वाटर में। अब जब वाटर में डिजोल्व हो गया तो बच्चों उसने क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड बना लिया, इस वजह से वो एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एफ ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज फ्यूल? किसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल? थोरियम, न्यूप्टोनियम, सीरियम और लैंथेनम। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थोरियम। थोरियम क्या है आपका 232, ये क्या है, फर्टाइल न्यूक्लियर फ्यूल, सॉरी, फर्टाइल न्यूक्लियर फ्यूल होता है आपका। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं ब्रीडर रिएक्टर्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है Mn, Cr, Fe और Co। बताओ क्या होगा? मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैग्नीज। मैग्नीज के शो करता है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, कहां पे, KMnO4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has a maximum number of unpaired electrons? इनसे किसके पास सबसे ज्यादा unpaired electrons हैं? Fe2+, Mn2+, CO2+ और Cr3+। बताओ किसके पास है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस, हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Mn2+। Mn2+ में क्या होता है, 3d5। ठीक है, डी ऑर्बिटल में क्या है, 5 है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पी ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन? वाटर प्यूरिफिकेशन होता है तो वहां पे कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट यूज होता है, ये पूछा गया है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। मुझे नहीं लगता इसमें गलती होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन को हम यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, किसमें, वाटर प्यूरिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is zinc not considered a transition element? जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो नॉन मेटल है, या फिर वो कलर्ड आयंस नहीं फॉर्म करता, या फिर डी ऑर्बिटल जो उसकी वो पूरी फिल्ड हो चुकी है इस वजह से, या फिर आपका एक ऑप्शन है कि वो रेडियो एक्टिव है। बताओ क्यों नहीं मानते हो, जल्दी से आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसकी जो डी ऑर्बिटल है वो पूरी फिल है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, 3d10। इस वजह से ट्रांजिशन मेटल में क्या होनी चाहिए, पार्शियल फील्ड होनी चाहिए डी ऑर्बिटल, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी डी ऑर्बिटल आधी फिल है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे तो पूरी फिल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट शोइंग बोथ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग पी ब्लॉक। पूरे पी ब्लॉक में +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कौन है? लेड, बिस्मथ, कार्बन और सल्फर। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लेड, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, इस वजह से वहां पे +2 और +4 दोनों स्टेट देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक आयन इज कलरलेस इन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन में कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट कलरलेस हो जाता है बिल्कुल? Cu2+, Sc3+, Fe2+ और Ni2+। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, Sc3+। इसमें क्या होता है, कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ट्रांजिशन के लिए, तो ये कलरलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेंथेनॉइड, इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड नहीं है? बताओ, Ce, Lu, La और Th, बोलो क्या नहीं है इसमें से? देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल ना ऐसा मतलब आपका एक वो है कि उससे तो बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं केमिस्ट्री में। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। थोरियम क्या है आपका? एक्टिनॉइड है, ना कि लेंथेनॉइड। ठीक है, पढ़े थे ना एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड, याद है? अगर नहीं है तो जाओ जाकर के फटाफट से अपने नोट्स फिर से खोलो और एक बार देखो कि क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कॉज करता है? शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, हायर न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बोलो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है किसमें? 5f इलेक्ट्रॉन्स में। कैसे होगा? देखो, पुअर शील्डिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि 5f ऑर्बिटल जो है वो कंट्रैक्शन कर देती है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर शोज डायगोनल रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा पेयर है जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है? ठीक है, समझते हो ना डायगोनल रिलेशनशिप, मैंने इससे पहले अपने लेक्चर में डिस्कस भी करा था। क्या होगा? LIN-Mg, BN-Al, NN-P और एक होगा आपका ON-S। बताओ बोलो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, LIN-Mg। सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं लिथियम और मैग्नीशियम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका क्या है, सिमिलर साइज है और चार्ज या फिर रेडियस रेशियो जो है वो भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स देखे होंगे सबने, उनमें कौन सी चीज यूज की जाती है? सीजियम, लेड, सिलिकॉन या एन नाइट्रोजन। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए। ठीक है, सीजियम। सीजियम में क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बढ़िया है। मतलब अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा जो क्या हो, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो, तो उसमें सीजियम एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है, तो इस वजह से वो उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर कौन सा ट्रांजिशन मेटल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है? मरकरी, जिंक, क्रोमियम और आयरन। ये बहुत फेमस है और बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। मरकरी में क्या होता है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनकी डी ऑर्बिटल पूरी फिल्ड है। ठीक है, डी ऑर्बिटल फिल्ड है, इसलिए क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक हो गया। अब मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक हो गया तो हमारा ऑप्शन क्या मिल गया? मरकरी मिल गया हमको। तो आई होप कि आपको जो ये लेक्चर था ये पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, पूरे लेक्चर को आप तक पहुंचाने में। ठीक है, चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर लो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको करा पाऊँ। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्म के रिगार्डिंग, तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड सबकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे कमेंट सेक्शन में आपकी पिन कर रखी है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक है, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैड माइंडसेट पे कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोट्स पीडीएफ में शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।